से निकलने के बाद रह ही नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये हमारा सेगमेंट है, जरा कोई दोस्तों के साथ नन्हे मुन्ने। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? हैं? ठीक है, बाकी सब भी ठीक है? ये जो है ना, ये आप सब लोगों से ज्यादा ठीक है, इसीलिए उन्होंने इतना जोर से बोला है कि ठीक, बाकी सब कम ठीक। रोजा कौन सा हो गया आज? 10वां हो गया। कितने रह गए? 20 रह गए। 10 में से 5 रोजे अब तक किससे रखे हैं? 5। अच्छा, ये सही बोल रहा है? इसकी बहन ने इसका हाथ नीचे करा दिया फौरन। नहीं, इसकी रोजा खुशाइनी हो गया। इससे कितने रोजे? एक भी रोजा नहीं रखा था, फिर भी हैंड खड़ा कर रहा है ना? 6 रोजे किससे रखे? 6। फिर देखो, फिर हाथ खड़ा कर रहे। साउंड एक्सप्रेशंस चेक किया जाए, नोट किया जाए। 10 में से 10 रोजे किससे रख लिए? सारे। फिर हाथ देखो, 10 में से 10 रोजे नहीं रखे किसी ने। अच्छा भाई, आज का जो रोजा है वो पहले अशरे का है, लास्ट रोजा। सब पता है आप लोगों को? जबरदस्त। यानी कि कौन से अशरे का लास्ट रोजा है? अशरे, यस, अशरे रहमत का लास्ट रोजा। आज का दिन जो है ना, एक और हवाले से भी अहम है। आज वो क्या कह रहा है? आप लोगों से कह रहा है कुछ? आपस में बातें कर रहे हैं, हम भी आपस में बातें कर रहे हैं, वो भी आपस में बातें कर रहे हैं, है ना? जी जी भाई, हम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आज का दिन किसकी वफात हुई थी? किसकी वफात हुई थी? किससे मंसूब है आज का दिन? यस, हजरते खतीजतुल कुबरा से। बिल्कुल ठीक है। दोबारा निकालो आवाज, ये आवाजें निकाल के दिखा रहा है बच्चा। करो करो। ये आपसे बड़ा है, आपसे छोटा है? छोटा। तंग करता है आपको? क्या करता है? नहीं, बता दो, बताओ बताओ बताओ। कोई बात नहीं, किसी को नहीं बताऊंगा। क्या करते हैं? नहीं, मुझसे आपसे नहीं पूछूं? अच्छा, आप बताएं। तंग करता है ये? क्या करता है? अच्छा, तंग करता है, नहीं क्या करता है ये नहीं बताएंगे। ये आपस की बात है, प्राइवेट बात है, इन दोनों की आपस की बात है भैया, ये हमें नहीं बताएंगे। हाँ, पाँव नीचे करो भाई। गुड, इसने ऑर्डर किया है, पाँव नीचे करो। मुझे डांट रही है। अच्छा भाई, तो आपको मालूम है हजरत खतीजा तो थी ना, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी, उनकी वाइफ थी। उनके पास बहुत सारे पैसे थे, आपको पता है? बहुत सारे पैसे थे उनके पास। इतने सारे पैसे थे कि उनका जो खजाना था ना, खजाना, वो खजाना ऊंटों पे जाता था? नहीं, खजाना तो बहुत बड़ा था। जो उनका खजाना था ना, उसकी जो चाबियां होती थी ना, चाबियां, वो चाबियां ऊंटों पे जाती थी। अब आप सोचिए कितने सारे पैसे होंगे, कितनी मनी होगी, है ना? कि सिर्फ जो खजाने की जो चाबियां थी वो ऊंटों पे जाती थी। इसलिए उनको मलिकतुल अरब कहते थे, अरब की मलका कहते थे। उनको क्या कहते थे? यस, मलिकतुल अरब। यानी कि जी, अच्छा, अभी आपसे मैं सुनता भी हूँ। कोई नज़म वज़म सुनाओगे मुझे बाद में, वाक़े के बाद? कौन सी वाली सुनाओगे? मोहम्मद। हाँ, अभी सोच के रखो, अभी अभी सुनानी है तुमने, ठीक है? लेकिन हजरत खतीजा ने अपनी वो सारी दौलत किसको दे दी थी? अपने ऊपर खर्च की थी। यस, वो सारी दौलत उन्होंने दे दी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्यों दी थी? ताकि वो इस्लाम के काम आए, ताकि वो लोगों के काम आए। तो हम लोगों को भी अपनी पॉकेट मनी से थोड़े बहुत पैसे तो देने चाहिए ना, है ना? पॉकेट मनी किसकी कितनी है? आपकी पॉकेट मनी कितनी है? 100 रुपीज। 100 रुपीज? मैंने भी पॉकेट मनी है। आपकी भी पॉकेट मनी है? हाँ। उसमें से कितने रुपए दोगे आप? 5 रुपीज? 1000 रुपए। 1000 रुपए? 1000 रुपए इतने होते हैं? नहीं, सारे होते हैं। कितने होते हैं ये तो 500 होते हैं ना, ये 1000 रुपए थोड़ी होते हैं। बहुत लाख होते हैं। 1000 रुपए तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लाख हो जाते हैं 1000। तो है क्या हुआ? इसको क्या हो गया? मम्मा के पास जाना है इसको? इसको मम्मा के पास जाना है भाई। अच्छा भाई, तो मुझे
मुझे कौन क्या सुनाएगा बताएं, क्या सुनाओगे? सुनाओ भाई, चलो। पहला कम्मा तैयब तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। वाह वाह, जबरदस्त, बहुत अच्छे। और कौन सुनाएगा मुझे कुछ? आप क्या सुनाएंगी? नज़म सुनाएंगे, सुनाए भाई, नज़म सुनाए। पता क्या पूछता है वो, किताबों में मिलूंगा मैं, कीमा से है जो मैंने के वादों में मिलूंगा मैं आने वाला कल हूँ, वो मुझे क्यों आज मारेगा, ये उसका वहम होगा कि वो ऐसे ख्वाब मारेगा। तुम्हारा खून होना इसलिए अच्छा लड़ा हूँ मैं, बता आया मैं दुश्मन को कि उससे तो बड़ा हूँ मैं। एक मिनट, ये सबको याद है ना ये वाला? ये सब मिलके पढ़ेंगे वाली लाइन, ठीक है? सब मिलके पढ़ेंगे। मैं ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से डरता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से डरता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। वो जब आते हुए मुझको गले तुमने लगाया था, अमानुल्लाह कहा मुझको मेरा बेटा बुलाया था, खुदा के अन्न की राह में कहाँ से आ गया था वो, जहाँ तुम चूमती थी माँ वहाँ तक आ गया था वो। मैं ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से डरता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से डरता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। मुझे जाना पड़ा है पर मेरा भाई पड़ेगा अब, मैं जितना ना पड़ा वो सब मेरा भाई पड़ेगा अब। अभी बाबा भी बाकी है, कहाँ तक जा सकोगे तुम, अभी वादा रहा तुमसे यहाँ ना सकोगे तुम। मैं ऐसी शाबाश, जिसके वो बच्चों से डरता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से डरता है, बड़ा दुश्मन बना बेतार जो बच्चों से वाह 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 भाई, हमारे इन बहादुर बच्चों के लिए बहुत सारी तालियां, जबरदस्त, वाह वाह वाह, सबको याद था। और आपने तो कमाल ही कर दिया भाई। आपका क्या नाम है? अलिशबा इमरान। अलिशबा इमरान ने तो कमाल ही कर दिया। तो हम सबको जो है वो ये ऐसे जो जिन लोगों की बात हो रही थी ना अभी इस गाने में, हम इनसे डरते वरते नहीं, ये चीज जबरदस्त। और हम अपने वतन के लिए सब कुछ करेंगे, वेस वेरी गुड, जान भी कुर्बान करेंगे। यस, इसलिए कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है और पाकिस्तान पे जान कुर्बान करेंगे। पाकिस्तान। जबरदस्त जबरदस्त भाई, आज तो कमाल कर दिया आप लोगों ने। अभी आगे वाले सेगमेंट, ठीक है? अभी जरा ब्रेक लेना है। ये ब्रेक में नहीं लेता ना अगर, ये मुझे डांटते हैं कान में, ये कहते हैं जल्दी ब्रेक लो, इसलिए मुझे ब्रेक लेनी पड़ती है। तो भाई आप सब लोगों के लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं करशी की जानिब से, जे डॉट की जानिब से, मीजान टी की जानिब से, जैनब कुकिंग ऑयल की जानिब से, कूल एंड कूल की जानिब से, हाशमी सुरमा की जानिब से, डियर की जानिब से, सूफी की जानिब से, ऑडियोनिक्स की जानिब से, और हमारी हाँ यस बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। और अलिशबा ने इतना अच्छा पढ़ा है इसलिए अलिशबा के लिए एक स्पेशल प्राइस है, क्यों मोबाइल का प्राइस है अलिशबा के लिए। अलिशबा के लिए बहुत सारी तालियां, ठीक है जी। तो हम रोजाना ब्रेक लेते हैं। अभी ऐसा करें, एक बार फिर सब मिलके ये लाइन पढ़ें, हम उसके साथ ही ब्रेक ले लेंगे। सब मिलके वही पढ़ते हैं एक बार, ठीक है? मैं ऐसी कौम से हूँ वेरी गुड, बहुत सारी तालियां, जबरदस्त जबरदस्त।
क्या हाल चाल है, खैरियत से है? तो मैं आपसे वही कह रहा था कि अस्सलाम वालेकुम। ओह अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से आना हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग सब कैसे हैं? देखिए कितने खुश हैं सब। अच्छा, ये इस सेगमेंट में बहुत खुश होते हैं क्योंकि इसमें इनामात जो बढ़ते हैं और इनाम और तोहफे का जो एक मजा होता है, इसकी खुशी होती है, वो इतनी ज्यादा होती है कि दिल से आवाज आती है, कितनी ज्यादा होती ठीक है, ऐसे आवाज आती है ना। तो इसलिए तो टाइम जाया कि बगैर सवालात का सिलसिला शुरू करें, हम टाइम जाया फिर कि- मैं बताऊंगी कि क्या हम बना रहे हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। शुक्रिया। तो पहला सवाल मेरा ये है कि ये बताइए कि टमाटर जो है फल है या सब्जी है? यहाँ से स्टार्ट करो आप। सबको पता है इसका जवाब। फल है, चले दे रहे हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, इसलिए तो पूछा था। चले चले दे दें। गिफ्ट दे रहे हैं, इनको गिफ्ट दे दीजिए। क्यों मोबाइल है भाई, क्यों मोबाइल है तालियां भाई, बजा दें। क्यों मोबाइल? सही जवाब पे क्यों मोबाइल, और गलत जवाब पे आपके पास जो मोबाइल है वो आपसे ले लिया जाएगा। अच्छा, पनीर बनाने की रेसिपी जल्दी से, पनीर किस तरह से बनता सही है? जवाब पे इस हाँ, कैमरामैन का कैमरा मेरी दे दो। बहन जल्दी से बताए पनीर किस तरह से बनता है, जल्दी। हाँ बताएं। दूध फट जाता है तो उसका पानी बिल्कुल सही जवाब। और क्यों मोबाइल आपका हुआ? दूध फटने पर क्यों आज मोबाइल? क्यों मोबाइल ज्यादा है? ऊपर से जाना है, कोई आपको भी भी 4 देंगे। दालों के नाम बता दें जल्दी से, कोई भी 4 दालों के नाम बताएं। दालों, मसूर की दाल, हाँ। मक्का की दाल, माश की दाल, चने की दाल। बिल्कुल सही जवाब। और क्यों मोबाइल भी आपका हुआ? और जूतों में दाल। यही तो एक दाल है। यहाँ, अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ से आ जाइए, वहां से इनसे ये जो फर्स्ट पे बैठी हुई है ना, हाँ ये बुरके वाली, चले जाने वाली हैं। ये तो अपने हस्बैंड के नाम बताइए। सवाल पूछा नहीं आपने, बदला पहले अपने हस्बैंड का नाम बताइए। खुरम जलाल। चले जी, इनको भी क्यों मोबाइल दे दीजिए। इससे वाकई लोग शक करेंगे। भाई आप कर रहे हैं segment? चले अच्छा, मुझे कोई सब्जियों के नाम बता दीजिए 2। किसी भाई से पूछ लेना, आप किसी भाई से पूछ लें, किसी भाई से पूछे, उनसे पूछ ले जो वहां पर है। चला गया उनके पास। चला गया। अब भिंडी और तुरई। चलो बिल्कुल सही जवाब है। इनको भी कोई मोबाइल दे दें या कोई और गिफ्ट दें? दे दें, आपने चले पहले क्यों मोबाइल दे दीजिए। आप नहीं दे रहे, आप कोई सवाल नहीं पूछ ये रहे। सेगमेंट आपका है भाई। अच्छा, मेरा सेगमेंट। आज मैं बना क्या रही हूँ ये बताएं, आज मैं क्या बना रही एक हूँ? क्यों मोबाइल मुझे भी दे दें। मीठे में क्या बना रही हूँ? बहुत ही कॉमन डिश है, नहीं। बहुत ही कॉमन, बहुत पुरानी। जी नहीं, जल्दी बताएं। खीर। इनका भी क्यों मोबाइल हो गया? खीर बना रही हूँ। चले जी, बहुत सारी तालियां। नहीं, चलिए मोबाइल अपना खत्म हो सेगमेंट गया। अब शुरू कर। लोहे पुरानी में दोबारा आएंगे आपके पास इंशाल्लाह, कुछ मजीद क्यों मोबाइल्स लेके। कितने दे दिए? हैं? कितने दे दिए? ये आपको 6 देने का कहा गया था, आपने 7 दे दिए, तो एक आपसे लिया अच्छा, जाएगा। अब हाँ, जो एक्स्ट्रा देते हैं अच्छा, वो आपसे मैं लेगा। बना रही हूँ यहाँ पर समोसा अपनी चना चीजें समेट लो यहाँ चाट। पे। समोसा चना चाट बना रही हूँ और खीर बिल्कुल बना रही हूँ, लेकिन मैं खीर बना रही हूँ अच्छा, आज हम चावलों बना रहे के आटे की। हैं बचे अच्छा, हुए आप बना समोसों रहे के समोसे। बचे हुए समोसों के समोसे। बिल्कुल भी आज बचे हुए नहीं, आज तो खरीद के लाए हैं, बिल्कुल बचे हुए नहीं आज। तो खरीद के लिए आए तो बनाना क्या है फिर? बनाना है, यही तो है बनाना। खरीद के खरीदी भी हुई तो चीज को भी बचे कैसे हुए बनाया जैसी जा शक्ल दे दी सकता है ना, है। खरीद के बची भी। हुई चीजों का तो बहुत सिखा दिया मैंने, लेकिन अब खरीदी हुई चीजों को कैसे बनाया जाता है वो बताऊंगी। खीर का सबसे पहले मैं बता हाथ दूंगी, साफ खीर करने जो बन वैसे रही लोग साफ करके आते नहीं है, ये जो खीर बन रही है कूल एंड फूल का सैनिटाइजर, ये मुझे बहुत पसंद है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। हाँ। अच्छा, खीर में बना रही खुशबू हूँ इसकी बहुत अच्छी है, इसको परफ्यूम के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल के आटे की मैं खीर बना रही हूँ। चावल का आटा जो है वो 2 तरह का होता है, एक तो लाल चावल का भी आटा होता है, व्हाइट का भी होता है। वो जो सफेद वाले चावल होते हैं उसका आटा है, उसकी मैं खीर बना रही हूँ। बेसिकली उसको फिरनी कहा जाता है, लेकिन आप इसको खीर भी कह सकते हैं क्योंकि टेस्ट शक्ल सारी खीर जैसी होती है। और दूसरी इसमें खास बात ये कि बहुत क्विकली बन जाती है। आपके कोई मेहमान आ रहे हो, आपने चावल बिन को बुलाए पहले- मेहमान आ जाते हैं हाँ, जो। बिन बुलाए मेहमान कोई आ जाए तो आपने वो चावल का आटा ऐसी बनाया, डिश नहीं है जो मेहमानों को खिला दें तो वो चले जाए, मतलब। नहीं, हम भी खा सकते हैं, हमारा दिल चाहता है। चावलों का ऐसा होता है पहले से चावल आपने- है, चावल बचे हुए होने चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आटा तो आपको खरीदना पड़ेगा क्योंकि खरीदना पड़ेगा, हाँ, ओह। क्योंकि चावल का आटा, अगर आप फिर तो आप चावल नहीं बना के सकते। आटे मैं की तो रोटी right। आप पसंद करते हैं खाना, तो फिर वो आटा अगर बचा हुआ हो तो फिर उसकी आप बना सकते हैं खीर। अच्छा। मैं चावलों के आटे की रोटी भी लोग खाते हैं। अच्छा, चावल का आटा मैंने लिया हुआ है तकरीबन, मेरे पास ये दूध है यहाँ पर 1 किलो दूध है। तो जब 1 साथ लीटर बता दूध रही है। है, शुरू करती भी है ना साथ करती साथ। जाओ, वहां पर मुझे जाना होगा। हाँ तो जाए, वो कोई नोगो एरिया मेरे है। चूल्हा ठीक करवा लेना, सही है। मतलब। हाँ, ये चूल्हा वहाँ पे मुझे बड़ा नजदीक डर पड़ता लगता है किसी दिन मैं जल रही होंगी और आप अपना प्रोग्राम कर रहे होंगे। अब ये भी नहीं चल रहा आज। क्या साजिश। होगा? चलो मैं बता ही देती हूँ, टाइम शान वेस्ट हो रहा है। दस्तरखान के खिलाफ साजिश। साजिश हो गई है, इस हमारे साजिश चूल्हे को नहीं चल रहा बेनकाब किया जाएगा। अच्छा, ये 1 किलो मैंने दूध ले लिया है, उसके अंदर तकरीबन 1 पाव में चीनी शामिल करूंगी। आप बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, लोग इससे जल भी रहे ज्यादा- हैं, चूल्हे नहीं जल रहे हैं। क्यों? इससे भी ज्यादा आप चीनी चूल्हे जलाओ, शामिल कर इसलिए सकते लोग हैं। जल रहे हैं। अब मैं बता दूं,
बताएं, चूल्हा तो नहीं जल रहा, ऐसे ही बता दें। 1 लीटर मैंने दूध ले लिया है, हम किलो भी बोलते हैं इसलिए मेरी ज़बान पे चढ़ा हुआ है। और 1 लीटर दूध ले लिया है, इसमें 1 पाव मैंने चीनी शामिल करनी है। दूध और चीनी को गर्म कर देना है। उसके अंदर मैंने शामिल करनी है छोटी इलायची, बादाम, पिस्ते, और फिर मैंने चावल जो मैंने है वो तकरीबन 4 टेबल स्पून पानी में घोलकर इसका महलूल बनाकर मैं इस दूध में शामिल करती जाऊंगी, हिलाती रहूंगी। मुसलसल हिलाना है ताकि इसके अंदर लम्स ना आ जाए, गुठलियां ना आ जाए, और बहुत क्विक बन जाता है। गाढ़ा होने लगे तो आप इसको उतार दें। कितनी देर तक हिलाना होगा? तकरीबन ये जब तक गाढ़ा ना हो, 10 मिनट भी लग सकते हैं, 5 मिनट भी, 7 मिनट भी, इसका कोई टाइम इसके नहीं मूड पे होता डिपेंड है। करता इसके मूड पे डिपेंड करता है। हमारे चूल्हे देखिए ये मूड ही नहीं हो रहा, इनका तो देखिए ऑन होने का मूड ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या होगा आज। तो जब ये बन जाए उसके बाद आपने क्या करना है, इसको चूल्हे से उतार लेना है, थोड़ा सा ठंडा करना है। उसके बाद आपने खोया शामिल करना है। ये कौन खोया है शामिल इंसान? ये चूल्हा इंसान यहाँ पर ये क्यों मेरी आया हेल्प है? के लिए आया। आप दोनों तो कोई काम करते नहीं है, और मैंने सोचा अब अरे आप दोनों को कुछ नहीं ना सिखाने मालूम वाली। अफराद शान है दस्तरखान के आप सेट पर मुझे बात नहीं दाखिल, देते, ना मालूम अफराद ताकि आग मैं लगा दी। आग लगा जल्दी कर से चले बता गए। दूं। अच्छा ये दूध एक है मेरे चूल्हा पास नजर पहले आतिश। से। हाँ, और ये चूल्हा बड़ा खतरनाक सा है। अच्छा ये मेरे पास 1 पाव चीनी, मैंने इसको पहले से रखा हुआ था। 1 पाव चीनी मैं शामिल कर दूंगी, छोटी इलायची, बादाम, पिस्ते, और मैं जैसे कि मैंने आपको बताया इसको बादाम, उबाल आना पिस्ते। बहुत जरूरी है। इतनी चीनी? बिल्कुल फिरनी, और खीर बहुत मीठी होती है। अगर हम इसको मीठा नहीं करेंगे तो वो ठंडा होने के बाद फीकी हो जाएगी, तो चीनी थोड़ी ज्यादा शामिल करते हैं। और मीठी चीजें तो मीठी अच्छी लगती है, अच्छी लगती है ना मीठी, है ना? वो मीठी चीजें तो कोई फीकी तो नहीं अच्छी लगती है, मीठी अच्छी लगती है। मैं तो चूंकि डाइट पे हूं ना, मैं तो नहीं खा सकता। आप नहीं खा अच्छा अब मैं इसमें मैंने आपको बता दिया, मैं वो आपकी बातों में भूल जाती हूँ कि मैंने क्या क्या यार बताया। कमाल है, आप 3-4 कहते दफा हैं तो आप मैं बता खाना चुकी पकाना हूँ। भूल जाती है हमारी बातों में, कमाल है। चावलों का जो आटा था 4 हम तो टेबल कुछ नहीं भूलते आपकी स्पून बात में। पानी में मैंने घोलकर इसके अंदर शामिल कर दिया। इसको मैं मुसलसल हिलाती गई। जब ये गाढ़ा हो गया चूल्हे से उतारने के बाद मैंने इसके अंदर खोया शामिल किया। खोया शामिल करने के बाद आप कटोरियों में इसको सजा दें, दोबारा से बादाम, पिस्ते, चांदी के वर्क से गार्निश क्या? कर दें और ठंडा ऊपर क्या कर डालना दें। है? ऊपर कुछ भी क्या नहीं डालना, अखरोट और पिस्ते, अखरोट और पिस्ते बादाम भी डाल सकते हैं, हाँ वो बादाम। डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद हो तो डाल सकते हैं, तो आप वो भी डाल दें। और अब मैं आपको बता रही हूँ कि समोसा चना चाट में बना रही हूँ, बहुत ही डिफरेंट है। समोसे आलू के मिलते हैं बाजार में, वो आप ले लें या घर में बना लें। इंशाल्लाह मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगी, बहुत आसान है। वाइट वाले मैंने काबुली चने ले लिए, इसको बॉयल है मेरे पास। आलू है तकरीबन मेरे पास 2 अदद, वो भी बॉयल है, इसको मैंने पीसेस में काट लिया है। मसाले बहुत ज़्यादा है क्योंकि चना चाट आपको पता है चटपटी जब तक ना हो तो वो चना चाट होती ही नहीं है, तो चटपटी होना बहुत लाजमी है। उसके अंदर मैंने हल्दी है और लाल मिर्च है, गरम मसाला है, लीमू है, धनिया है, और लीमू का उसका इमली का पल्प है, इमली का पानी आप निकाल लें, और लेमन है मेरे पास, प्याज है, चॉप किए हुए टमाटर है, और पापड़ी है, और चाट मसाला है, और ऑयल भी है क्योंकि इस चना चाट को मैं ऑयल में बनाऊंगी। तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल मैं इस पैन में कढ़ाई में डालूंगी, और इसके बाद सारे मसाले थे ड्राई मसाले वो डालकर चना, और उसके बाद आलू, और फिर उसके बाद मैंने धनिया और इमली सारी चीज़ें डाल के जल्दी जल्दी मैं इसको पकाऊंगी। इसको बेसिकली इसको ये सालन टाइप का होगा, लेकिन वो सालन नहीं होगा, वो चना चाट ही होगा, बहुत डिफरेंट होगा। फिर आप इसमें समोसा डाल के इसको आप खाएं, बहुत चेंज लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और मुझे यकीन है कि आपने नहीं खाया होगा। अगर आप लाहौर गए हैं तो आपने जरूर खाया होगा, कराची में बहुत लोग कम खाते हैं लेकिन लाहौर में जरूर खाते हैं। मैं तो लाहौर ये गया थी हूँ। मेरी आज की रेसिपी। मुझे पता नहीं क्या क्या खिलाते हैं लाहौर जब मैं जाता हूँ। आपको तो पता ही नहीं बट होगा टिक्कड़ क्या आई खा रहे तो हैं। पता नहीं क्या क्या खिलाया उन्होंने, हाँ, मुझे बस नहीं वो भी खिलाया। इंशाल्लाह बनेगी, आहिस्ता आहिस्ता बनेगी, लेकिन ये तो डाइट खाते हैं ना इकरार ये तो कल की बात है ना, डाइट पता नहीं डाइट तो कैसे- मैंने अभी शुरू की है ना। अभी शुरू की, अभी खत्म होने वाली है तो थोड़ी देर में। रमजान के बाद आप तो भाई शुरू कर बनाने का देते हैं। करें बाकायदा आगाज, बस तो ये जब एक देखिए, बाकायदा हो रहा है। शक्ल में आ जाएगा बिल्कुल तो फिर बाकायदा हम जरा शक्ल में हो जाएगा। दिखा देंगे आप, ये ठीक है भाई? अब चावल का आटा मैं आपको दिखा दूं, ये व्हाइट कलर का है चावल बस ये का डाल के आटा। दिखा दें। हाँ जी, और बाकी फिर 2 आप टेबल स्पून। 1 और 2 बस अभी ले रहा हूँ भाई, ये तो जल्दी मैं- डाल दो भाई। बिल्कुल अभी मैं जल्दी जल्दी, कितना जल्दी करूँ, इतना तो मैं जल्दी वो करती तो रहती हूँ। ब्रेक 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 कह रहे हैं भाई। देख लेना, बस ये देखें, बस ये इसको क्या मैं है? पानी में, ये चावल का आटा है, सही है, 4 टेबल स्पून मैंने बताया था, हीरोइन है। पानी में मिलाकर। ठीक है। इससे ये फायदा होता है कि जल्दी आपकी फिरनी बन जाती है, उसका टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज होता है, और इसके अंदर डाल के हिलाते रहेंगे, ये गाढ़ी हो जाएगी तो बस इसको ठीक है भाई, उतार तरीका देंगे, इस्तेमाल बस इन्होंने आपको इसके बता दिया है, तो अब जब ये अपनी जरा अमली शक्ल इख्तियार कर जाएगा तो हम आपको दिखा देंगे कि ये कैसा बना और क्या बना। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। सेगमेंट में आएंगे वापस। खुश आमदेद कहते हैं आपको। उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब क़िबला सैयद शहनशाह हुसैन नकवी साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, और क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब, बहुत नवाजिश,
कुछ आपके सवालात, कुछ आप लोगों के सवालात और कुछ सोशल मीडिया पर हमारा ट्विटर आईडी WASMBADAMI, इस पर आप लोग सवालात भेज रहे हैं। ऐसा करते हैं, ऑडियंस से आगाज कर लेते हैं। आप माइक दीजिएगा प्लीज पहले हमारे ऑडियंस को। जी मुफ्ती अकमल साहब से सवाल था कि रोजे में जो है ना इनहेलर लिया जा सकता है, यानी अस्थमा का मसला है उस वजह से, एस्थमा के मसले की वजह से इनहेलर। देखिए मसला ये है कि कोई भी लिक्विड दवा हो या ग़िज़ा हो, अगर वो अंदर पहुंच जाती है तो ये रोज़े को तोड़ने का सबब बनती है। तो अगर किसी मरीज़ की सूरत हाल ये है कि वो इसके बगैर रोज़ा रख ही नहीं सकता है तो उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त होगी। अच्छा जी हाँ, लेकिन अगर वो रोज़े में इस्तेमाल करेगा तो रोज़ा टूट जाएगा, और अगर बिलफर्ज उसने रोज़ा रख लिया और बाद में तबीयत बिगड़ी इस्तेमाल कर लिया तो इस पर क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं होगा। ठीक है, इंजेक्शन का भी ये मामला है शहंशाह नकवी साहब? इंजेक्शन तो क्योंकि गले से हलक से नहीं उतर रहा, सही। इंजेक्शन अगर दवा के तौर पे लिया जा रहा है और ग़िज़ा के तौर पे ना हो तो उससे रोज़ा बातिल नहीं होगा। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि कोई बीमारी वगैरह कोई लाहक नहीं है, लेकिन कहते हैं रोजे में बड़े सुस्त हो जाते हैं ये वो, इसलिए कोई वाइटामिन का या किसी इस तरह का इंजेक्शन यानी कि नागुज़ीर नहीं है, फिर भी अगर वो लेते हैं तो ये इसकी इजाज़त है, रोज़ा बातिल नहीं होगा, इसकी भी कोई बात नहीं है। ठीक। अच्छा मोहन साहब, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है मुफ्ती अकमल साहब। वो कह रहे हैं रोज़े में हम वक्त गुजारी के लिए मुख्तलिफ मशागिल इख्तियार कर लेते हैं, रोज़ा में टाइम पास नहीं हो रहा होता तो मोबाइल में गेम्स वगैरह खेल लेते हैं, वीडियो गेम्स खेल लेते हैं, क्रिकेट वगैरह, तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं और रोज़े की सेहत पे कोई असर तो नहीं पड़ता? देखिए सबसे पहली बात तो ये कि इस तरह की कोई भी फजूल एक्टिविटी में मसरूफियत रोज़े की नूरानियत और रूहानियत को ख़त्म करेगी, ये तो कन्फर्म है। सही है। दूसरी बात ये कि ऐसा मशक्क़त वाला खेल इख्तियार करना कि जिससे इतनी नकाहत पैदा हो जाए कि फिर रोज़ा पूरा करना मुश्किल हो जाए। हाँ। तो जिस वजह से वो चाह रहे थे रोज़े की भूख और प्यास की तरफ से तवज्जो हटाना, उस तरफ और ज़्यादा तवज्जो हो जाएगी, तो फिर इस तरह का खेल खेलना मकरूह है। ठीक है। तीसरी सूरत हाल ये है, तीसरी सूरत ये है कि और काबिल तवज्जो बात यह है कि रमज़ान हकीकतन आखरत को बेहतर बनाने का महीना है। सही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर मेरी उम्मत को मालूम होता कि रमज़ान में क्या है तो वो तमन्ना करती कि पूरी ज़िंदगी ही रमज़ान होता। वाह। तो इसलिए इस किस्म की मसरूफियात में मशगूल होने के बजाय अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने और साबिक़ा ज़िंदगी में जो गुनाह हुए हैं उनका कफ़ारा करने की कोशिश करनी चाहिए। सही, ये तो आपने बता दिया। और अगर ये चूंकि इन्होंने मामला सिर्फ सवाब और गुनाह की हद तक बात की जाए तो गुनाह तो नहीं है अगर इस तरह। ठीक जी। गुनाह की सूरत उस वक्त बनेगी कि जब इतना ज़्यादा कमजोरी पैदा हो जाए कि रोज़ा एक मादल्ला मुसीबत महसूस होने लगे, तब ये मकरूह तहरीमी की सूरत में भी आ जाए। इस साल वैसे कराची वालों के लिए एक मुश्किल ज़्यादा है, इम्तहान ज़्यादा है, गर्मी की शिद्दत, लिहाजा अगर खुदा न खास्ता ये कैफियत हो जाए कि रोज़ा ही छोड़ना पड़ जाए, उससे बेहतर है कि इंसान कोई ऐसे मुबाह मशगला, एक ऐसा हलाल मशगला कि जो बहरहाल सवाब न रखता हो लेकिन हराम भी ना हो, और उसकी वजह से अगर उसका दौरानिया गुजर जाए और रोज़ा न छोड़े, मालूम हुआ कि वो रोज़ा छोड़ रहा है गर्मी की शिद्दत की वजह से पूरा नहीं हो पा रहा, ख़ासतौर पर बच्चियों और बच्चों में ये मसला इस वक्त पेश आ रहा है, लोग मुब्तला हो रहे हैं, तो अगर उनके लिए कोई ऐसा मशगला दे दिया जाए जो मुबाह और हलाल हो ताकि उनका वक्त गुजर जाए तो इससे बेहतर है कि रोज़ा छोड़ दें। सही है। मुफ्ती अकमल साहब वो सवाल ये पूछा है सोशल मीडिया पर कि रोज़ा इख्तियार करने में अभी वक्त है लेकिन उन्होंने नियत कर ली, यानी मसलन 4:15 बजे रोज़े का टाइम है सहरी का, और इन्होंने 3:45 बजे नियत कर ली कि मैं रोज़ा इख्तियार करता हूँ, उसके बाद देखा कि वक्त थोड़ा बचा है उसके बाद फिर पानी पी लिया, कोई हर्ज तो नहीं है? देखिए नियत किसी भी काम के करने के दिल में पुख्ता इरादे को कहते हैं। सही है। और बाज़ औक़ात इंसान का ज़ाहिरी अमल दिल के इस पुख्ता इरादे पर दलील बन रहा होता है। पानी क्यों पी रहे हैं ये? इसीलिए ताकि 5 मिनट है थोड़ा बहुत, रोज़े में और आसानी हो जाए। इसका मतलब दिल में नियत तो वही रोज़े की मौजूद है। इसीलिए उलमा ने फरमाया कि सहरी खाना ये भी नियत के कायम मकाम ही है, बशर्ते कि सराहतन इनकार ना हो। मसलन कोई कहे कि जी मैं नाश्ता कर लेता हूँ, रोज़ा रखना मेरा मकसूद नहीं है, तो ये खाना नियत के कायम मकाम नहीं होगा, लेकिन इनकार नहीं है तो ये सहरी खाना ही नियत के कायम मकाम है। अगर वो जैसे दुआ ना पढ़ सका या दिल में बाकायदा मुस्तहज़र ना कर सका उस नियत को, लेकिन ये खा रहा है सहरी, तो इसके सहरी खाना ही काफ़ी समझा जाए। सही। एक और सवाल ऑडियंस से ले लेते हैं जी, दीजिएगा माइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मुफ्ती साहब से मुझे ये मालूम करना है कि मेरे हस्बैंड पैरालाइज हैं और उनको यूरिन बैग भी लगा हुआ है, तो वो बैठ कर नमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन अक्सर लोग ये कहते हैं कि अगर यूरिन बैग लगाओ तो नमाज नहीं होती है। ये मालूम करना है कि नमाज पढ़ सकते हैं इस हालत में या नहीं। सही।
मुफ्ती साहब। देखिए, अगर तो ये मुमकिन हो कि आर्जी तौर पे उस बैग को दूर करके वो तहारत के साथ नमाज अदा कर सकते हैं तो उन पे वाजिब होगा कि उसको अलहदा करें, वुज़ू करें और नमाज पढ़ लें। लेकिन इस किस्म के मरीज़ों का अक्सर ऐसा होता है कि गैर इख्तियारी तौर पर महसूस भी नहीं होता और वो मतलब कतरा कतरा आता रहता है और वो भर जाता है। ऐसी सूरत हाल में शरीयत बिल्कुल उनको रियायत देगी। जिसने इस तरह सख्ती की है, गलत की है, वो इसी हालत में ताज़ा वुज़ू करें और नमाज पढ़ें, इंशाअल्लाह उसकी नमाज होगी। सही। इस कैफियत में तयम्मुम करेंगे, यानी एक हल्का सा जो इसके ऊपर बात मैं अर्ज़ करूँगा कि मौलाना की बात बाला होगी, मौलाना की अज़मत बुलंद होगी कि तयम्मुम करेंगे और वुज़ू के बदले तयम्मुम, बदल वुज़ू तयम्मुम की नियत से तयम्मुम करेंगे, नमाज नहीं छोड़ेंगे वो उस कैफियत में भी। और अगर मैं गलत हूँ तो मैं तस्सीह कीजिएगा कि गालिबन कोई भी ऐसा सूरत हाल नहीं है जब नमाज छोड़ने की इजाजत हो, कोई भी ऐसी सूरत हाल नहीं। जी नहीं, उसमें आसानी हो जाती है कि आप इशारे से पढ़ लें इस तरह। डूबता हुआ इंसान भी नमाज पढ़ेगा। इसमें मतलब हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हैं सूरतें भी जैसे हालत हैज़ में बहन नहीं पढ़ेगी, कोई बहुत ही मरीज है कि इशारे से भी नमाज नहीं पढ़ सकता तो उससे नमाज साकित हो जाती है। सही हैं सूरतें, लेकिन अक्सर यही हुक्म है जो आपने। ठीक है मौलाना साहब, ये एक सवाल, ये हमारे भी कुछ दोस्तों ने हमसे कहा कि सवाल पूछा जाए, खवातीन के लिए ऐसी जगह या ऐसे कमरे में नमाज पढ़ना जहाँ मर्दों का भी, ना महरम मर्दों का आना जाना गुजर बसर हो, ठीक है बहालत मजबूरी? नहीं, बहालत मजबूरी नहीं, इख्तियारी तौर पे भी वो ऐसी जगह नमाज पढ़ सकती हैं, मगर उसके लिए लाजिम है कि उनका हिजाब मुकम्मल हो। अच्छा, यानी जुर्राबें पहनी हुई हों, दस्ताने पहने हुए हों, खासतौर पे जुर्राबें, और उनके बाल नजर ना रहे हों, पूरा मुकम्मल हिजाब में। अगर जैसे फ़र्ज़ करें हरम नबवी में नमाज पढ़ रही होते हैं, हरम इलाही में नमाज पढ़ रही होती हैं औरतें, मक्के में इमाम रिज़ा के हरम में इमाम हुसैन के मज़ार पर नमाज पढ़ रही होती हैं, इन मकामात पर शरीयत का मुकम्मल निफाज है। तो ख़वातीन अगर मुकम्मल हिजाब में नमाज पढ़ रही हों और जहाँ से नामहरम का गुजर हो तो उनकी नमाज ठीक है। वैसे ही इसमें ठीक है। ऑडियंस हम ले लेते हैं जी, एक और सवाल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि क्या किसी की औलाद नरीना ना हो तो बेटियों का हक़ उतना ही है उनकी खिदमत का, और उसमें कोई अगर उन्हें कोई गिल्टी फील होता हो पेरेंट्स को, या दोनों बेटियों का बराबर का हक़ है खिदमत का, या क्या है इस्लाम इसकी क्या करता है? सही मुफ्ती साहब, मतलब सवाल कुछ मुबहम सा है। मिसाल के तौर पे शायद अगर यही कहना चाह रही हैं कि माँ बाप मोहताज हैं तो जैसे बेटों पर नान नफ़का लाजिम होता है ऐसे इन बेटियों पर भी होगा, तो बिल्कुल बेटियों पर बिल्कुल होता है। ठीक है। दूसरी बात ये, अगर जैसे अब वरासत का मामला है कि अगर ये इंतकाल कर जाते हैं ऐसे वालिदैन, तो क्या बेटियों को वैसे ही हिस्सा मिलेगा जैसे बेटों को है? तो यकीनन जब बेटा नहीं है तो जितनी बच्चियाँ उनमें सब में बराबर बराबर वो माल तकसीम हो जाएगा। बाकी इसमें गिल्टी फील करने वाली कोई बात है ही नहीं। बेटी तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और मेरे अपने दलाइल जो मुझे मतलब और उलमा ने भी लिखे हैं, मेरे नज़दीक लड़की लड़के से अफजल है, इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक आपकी साहिबजादी से चली है। बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से सरकार की नस्ल मुबारक चली हैं। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नस्ल पाक चलाने के लिए आपकी साहिबजादी का इंतखाब फरमाया। और वैसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी 3, एक रिवायत में है 2, एक रिवायत में 1 बेटी का भी जिक्र है कि जिसके बेटी हो वो उसको अच्छी तरीके से तालीम और तरबियत करके पाल पोस के जवान करे, फिर सही मकाम पर उसकी शादी कर दे, तो वो और मैं जन्नत में बिल्कुल इस तरह होंगे जैसे ये 2 उंगलियां। ये बेटियां बोझ नहीं है, गिल्टी फील ना करें। जो माँ गिल्टी फील कर रही है वो खुद सोचे वो खुद भी एक बेटी है, और जो सास बहू को टॉन्टिंग कर रही है कि ये तो बेटियां ही पैदा करती चली जा रही है, और उस बेचारी के पास 2 बटन तो नहीं है कि लड़का एक लड़की का दफा बेटी का बटन दबा देती है और बोलती है बहू मनहूस से कि लड़कियां पैदा हो रही हैं। उनसे खुद पूछे जब आप पैदा हुई थी तो आपकी माँ मनहूस थी या नहीं? और आज हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का रोज़े रहलत भी है। मौलाना की बात से बात इल्का लेते हुए कि एक खातून, एक बेटी, एक दुख्तर जो हज़रत खुवैलिद की बेटी हैं, आलम इस्लाम के लिए फ़ख्र हैं, एज़ाज़ हैं, इज़्ज़त हैं, नबी मुकर्रम की बेहतरीन मुआविन हैं, नबी की बेहतरीन साथी हैं। लिहाजा बेटी का वजूद हज़रत खदीजा की बरकतों से देखा जाए, हज़रत ज़हरा की बरकतों से देखा जाए, हज़रत ज़ैनब की बरकतों से देखा जाए, इन शख्सियात को पेश नज़र रखते हुए, इन बीवियों को पेश नज़र रखते हुए इन बेटियों का एहतराम किया जाए, इन बेटियों की कद्र की जाए। क्या मालूम कि हमारी बच्ची, हमारी बेटी कल फातिमा ज़हरा के नक्श कदम पे चलती हुई, हज़रत खदीजा की तालीमात पे अमल करती हुई माशरे के लिए एक बेहतरीन आइडियल शख्सियत करार पाए।
अच्छा अब ये अजीब गरीब सवाल है, अब ये मैंने सोचा करूँ ना करूँ, अब आप बता दीजिएगा कि इसमें कमेंट हमें हमारा करना बनता है नहीं। ये अबू बकर साहब ने मुझसे ट्विटर पे पूछा है कि क्या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को रमज़ान के महीने में टूर पे जाना चाहिए और क्या वो रोज़े रखते होंगे? अब रखते होंगे नहीं, ये तो मालूमात का सवाल है, हमें तो नहीं मालूमात है कि वो रख रहे हैं या नहीं रख रहे, लेकिन अभी इस पर आप कोई तबसरा फरमाना चाहते हैं तो फरमा दें हमारा। वैसे मेरा मुस्तज़न तो यही है कि नहीं रखते होंगे, चाहे वो फील्डिंग में हो चाहे बैटिंग में हो, लेकिन बहरहाल इस तरह के टूर्स नहीं रखने चाहिए। पाकिस्तान को कोशिश ये करनी चाहिए, क्योंकि हमारा रोज़ा जो है शायर इस्लाम में से है। जब एक मुसलमान एलानिया तौर पे खुद शायर इस्लाम के ख़िलाफ़ अमल कर रहा हो, जबकि वो ग्रुप इस्लाम का या कह लें पाकिस्तान का, और पाकिस्तान की पहचान इस्लाम से ही है, मुस्लिम कंट्री है, तो फिर वो एक नुमाइंदे की हैसियत से होते हैं। उनका अमल हमारे लिए इज़्ज़त का सबब भी बन सकता है और ज़िल्लत का सबब भी बन सकता है। कोशिश करनी चाहिए कि दुनिया के मामलात के साथ साथ दीन को फरामोश ना किया जाए। एक गिला करते हैं हम इस मरहले पे पाकिस्तान की रियासत से कि यहाँ जब तारीखें तय की जा रही होती हैं अहम उमूर के लिए, तो इस्लामी कैलेंडर को पेश नज़र नहीं रखा जाता। बाज़ औक़ात रोज़ आशूरा तालिब इल्मों का इम्तहान रख दिया जाता है, बाज़ औक़ात ईद उल फित्र को मलहूज़ नहीं रखा जाता, 9 ज़िलहज्जा को मलहूज़ नहीं रखा जाता। माह मुबारक रमज़ान की जो अहम तारीख़ हैं उनमें अहम तरीन मीटिंगें और अहम तरीन दौरे रख दिए जाते हैं। तो इनसे गुजारिश करेंगे कि जब आप अहम कोई उमूर तय कर रहे हों तो आप मजहबी तारीख़ों को भी पेश नज़र रखें। पाकिस्तान दुनिया में उन मुमताज़ तरीन ममालिक में से है कि जहाँ सुन्नी शिया तमाम मुसलमान इस्लामी अक़दार के पासदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही बात। एक सवाल ऑडियंस से ले लेते हैं, बस ब्रेक का कह रहे हैं, आखिरी सवाल जी। अस्सलाम वालेकुम। से मेरा एक सवाल ये था हज के मुतालिक। एक ख़ातून हैं जिनका ना कोई बेटा है ना ही शौहर है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज को हर मुसलमान पर, औरत मर्द पर फ़र्ज़ करार दिया गया है। तो इस सूरत में ख़ातून हज करना चाहती हैं और साहिब हैसियत हैं, तो हज के मुतालिक अब ये बताइए क्या उन पर हज माफ़ है, क्या है? ठीक, बहुत शुक्रिया। देखिए इसमें 2 सूरत हाल है कि औरत की उम्र कितनी है। अगर तो वो 60 से अबव हैं, 60 से यानी इतनी बूढ़ी हैं कि ज़ोफ़ की तरफ आ गई हैं, बुढ़ापे की तरफ आ गई हैं, जाज़बियत ख़त्म हो चुकी है, तो उनके लिए शरई अहकाम में थोड़ी सी तखफीफ पैदा होगी। कि अगर उनके साथ कोई संभालने वाला ऐसा शख्स है, ग्रुप में जा रहा है कि जो उनको मुकम्मल तमाम अरकान अदा करवा सकेगा और उनकी हिफाजत कर सकेगा, तो हम उनको इजाज़त देंगे। लेकिन अगर उनसे कम है तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया कि किसी उस औरत के लिए कि जो अल्लाह तबारक व तआला और उखरवी दिन पर ईमान रखती है, हलाल नहीं है कि वो बग़ैर महरम के 3 दिन की मुसाफत का सफ़र तय करे। जिसको अगर हम आजकल के हिसाब से ले लें तो इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन 92 किलोमीटर्स बनते हैं कि औरत इस शरई सफ़र को इख्तियार नहीं कर सकती है। ऐसी बहन को चाहिए कि वो सब्र करें। अल्लाह ताला ने हज को मुक़य्यद किया है इस्तिताअत के साथ। मन इस्तता इलैहि सबीला का इरशाद है कि जो रास्ते की इस्तिताअत रखता हो, और इस्तिताअत के तहत फिर ये भी लेकर आए कि औरत के साथ महरम मौजूद होना चाहिए, तब औरत पे हज फ़र्ज होता है, वरना हज की फर्जियत नहीं। ये हमारे यहाँ थोड़ा सा इसमें ये फ़र्क है कि औरत बग़ैर महरम के भी हज का सफ़र कर सकती है, और जो रिवायात आइम्मा अहले बैत से नक़ल हुई हैं उनकी रोशनी में एक ऐसी खातून जिसका महरम सफ़र हज में नहीं है और उसके दीगर तहफ़्फ़ुज़ात उसे हासिल हैं, तो वो हज कर सकती है। ठीक, बहुत नवाज़ी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती अकमल साहब, बहुत शुक्रिया शहनशाह हुसैन नकवी साहब। ये एक बड़ी मुझे बड़ी प्रैक्टिकल अच्छी तजवीज़ लगी। जब हम फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम्स वगैरह तय हो रहे होते हैं क्रिकेट टीम के, तो बाकी सारे अनासर को मलूज़ खातिर रखा जाता है कि मौसम क्या होगा और क्या होगा, बड़े एडवांस में सारी चीज़ें सेट हो रही होती हैं, तो क्या ही हर्ज है कि उसमें इस्लामिक कैलेंडर को भी मलूज़ खातिर रखा जाए। उलमा कराम का एक बार फिर शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाअल्लाह।